तो जब आप लोग कमोडिटी चुनते हैं किसी दिन ट्रेडिंग के लिए, तो उस दिन ऐसा ध्यान रखें कि कई बार कंफ्यूजिंग पैरामीटर्स होते हैं सेक्टर वाइज। जैसे आप देख रहे हैं, आज 2 सितंबर की बात करता हूँ 2013, आपको दिख रहा है कि गोल्ड गिर रहा है, सिल्वर बढ़ रही है, बुलियन सेक्टर में दोनों उल्टे चल रहे हैं। तो इस तरह के कंफ्यूजिंग पैरामीटर्स हों तो ध्यान रखें। जैसे हमने आपसे कहा है कि 0.5% से ज़्यादा प्लस हो, बायर ज़्यादा हो, वो ATP के ऊपर हो और सेक्टर भी चल रहा हो, तो 2-3 दिन का पिछला मूवमेंट भी उसको सपोर्ट कर रहा हो कि 3 दिन से गिरावट थी, आज बाइंग आई है तो आज बढ़ने का, क्लियर बढ़ने का चांसेस रहेगा। लेकिन कंफ्यूजिंग पैरामीटर्स कैसे होते हैं कि वो 0.5% से ज़्यादा बढ़ा हुआ तो है लेकिन उसमें सेलर ज़्यादा है, वो 0.5% से ज़्यादा बढ़ा हुआ है लेकिन अभी भी एवरेज के नीचे है। तो इस तरह के कंफ्यूजिंग पैरामीटर्स हो, उस चीज़ को अवॉइड कर दो। आपको सिर्फ 2 जवाब चाहिए। एक जवाब तो ये चाहिए कि कौन सी चीज़ है जो सबसे ज़्यादा स्ट्रांग है कंपैरेटिवली, और कौन सी चीज़ है जो सबसे ज़्यादा वीक है, और वीक भी इतनी कि और गिरावट होने की गुंजाइश हो। अभी आप जैसे यहाँ क्रूड में देखते हैं, क्रूड आप चार्ट देखेंगे अगर स्क्रीन पे, तो 2 दिन से क्रूड गिरा हुआ था, काफी नीचे चला गया था। अब हम देख रहे हैं कि 2 दिन से गिरा हुआ जो क्रूड है वो तीसरे दिन और गैप डाउन खुल गया। तीसरे दिन वो काफी नीचे 2.5-3% नीचे खुल चुका था। तो अब उसको और सेल करने की गुंजाइश बहुत कम बच जाती है। सपोज आपने सेल किया भी है तो आपको बहुत सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि आप उसको बिल्कुल बॉटम में बेच रहे हो, ऐसी जगह पे लो वॉल्यूम और स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ वहां पे आपको स्क्रीन पे रहना जरूरी है। कभी कभी ऐसा होता है कि आपका स्टॉप लॉस काम नहीं करता। आपने क्रूड में अगर 5 पॉइंट का स्टॉप लॉस लिया और 2 रुपए ट्रिगर प्राइस का गैप रखा और कभी बहुत बड़ा मूवमेंट आया सीधा 20 पॉइंट का, तो हो सकता है आपका स्टॉप लॉस काम ही नहीं करे और प्राइस उसके ऊपर से कूद के निकल जाए। ये सब घटनाएं भी आपको देखनी है। 10 में से 1 बार ऐसी दुर्घटना होती है कि हेलमेट पहन के भी आदमी मर जाता है। पर मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे लोग यहाँ पे एक दिन की ऐसी दुर्घटना से पूरी तरह साफ हो गए, इस बाजार से बाहर ही चले गए। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि क्रूड नीचे खुला, थोड़ा सा नीचे गया और फिर यहाँ पे इसने अपना दिन भर का जो हाई था उस लेवल को क्रॉस किया। इसको कहेंगे क्रॉसओवर। ये करीब 1 से 1:30 बजे के बीच की बात है जब ये क्रॉसओवर हुआ। ऐसे क्रॉसओवर पे आपको हमेशा तैयार होना चाहिए। आप या तो पहले से हाई के ऊपर बाइंग लगा के रख सकते थे, या फिर जब आपने देखा कि क्लियरली इसने अपने उस लेवल को क्रॉस कर दिया और अब इसके ऊपर मेंटेन करने लगा है, तब जाके आप हल्के से डिप में डिफेंसिव बाइंग करो। उसने जब 50 का 52 का हाई तोड़ा तो आपने 47-46 पे बाइंग लगा के रखी और 40 का स्टॉप लॉस लगा के रखा। वो 2-3 बार 47-48, 50, 47-48, 50 करता रहा और फिर सीधा वो 55, 58, 60 चला गया। जब 55, 58, 60 चला गया तो आपका वो खतरे का समय खत्म हो गया। तो इस तरीके से आप क्रॉसओवर को यूज करते हैं। क्रॉसओवर को यूज किया आपने, इस चीज ने यहाँ से क्रॉस किया 7060 से, तो आपको 7130-40 तक का लेवल दे दिया था। तो जब आप कोई चीज बाय करते हैं तो उसमें शुरू में प्रॉफिट बढ़ाने के लिए तरीका है कि स्टॉप लॉस को ट्रेल करते जाएं। एक बार ट्रेल कर लिया, क्रूड आपका पहले 12-15 पॉइंट बढ़ा था, आपने कॉस्ट टू कॉस्ट लिया स्टॉप लॉस को, फिर जब वो 25 पॉइंट हो गया आप स्टॉप लॉस को और 10 पॉइंट ऊपर ले गए, फिर आपने देखा वो चीज़ 60 पॉइंट ऊपर चली गई, तो अब आपको प्रॉफिट बुक करना चाहिए। क्योंकि एक बड़ी गेप आने के बाद आप खुद ही सोचिए कि अगर आप कोई चीज़ लेके बैठे हैं और आपको प्रॉफिट मिल रहा है इतना बड़ा, तो सारी दुनिया में जितने ट्रेडर हैं वो क्या करेंगे? तो सारे बायर एक मौके पे जाके सेल करेंगे। आपने देखा यहाँ पे सेलिंग आई, सेलिंग आने के बाद वो फिर से अपने उसी लेवल पे आ गया और फिर दोबारा उसने वहाँ से चलना शुरू किया और नए हाई बनाए। तो जो लोग टाइम पे प्रॉफिट बुक करते हैं वो फिर से री एंटर करके नया प्रॉफिट बना सकते हैं, दुगुना प्रॉफिट बना सकते हैं। मतलब उनका टेंशन आधा हो गया और उनका प्रॉफिट डबल हो गया, क्योंकि उन्होंने डिफाइन किया हुआ था दिमाग में कि मुझे यहाँ से लेना क्या है।
अधिकतर ट्रेडर्स के दिमाग में जवाब ही नहीं होता है कि वो यहाँ से लेने क्या है, बस जितना मिल रहा है उससे और ज़्यादा चाहिए, ऐसे तो मर जाना है। तो ये क्रॉसओवर कहलाता है। आपको मैंने कहा कि कन्फ्यूजन वाले पैरामीटर्स पे काम न करें। जैसे क्रॉसओवर क्रूड में हुआ है वैसे सेम क्रॉसओवर हमको सिल्वर में भी देखने को मिलता है। मैं स्क्रीन पे जा रहा हूँ और ये सिल्वर का चार्ट कंट्रोल आई करके मैं खोलता हूँ। कंट्रोल आई प्रेस करें, एक छोटा चार्ट सामने आया, फिर मैंने डबल क्लिक किया तो एक बड़ा चार्ट खुल गया। अब यहाँ बड़ा कंफ्यूजन हो रहा था क्योंकि गोल्ड तो नीचे ही जा रहा था, गोल्ड के हर जगह से सेल कॉल आ रहे थे और इतने में सिल्वर ऊपर चली गई। ऐसा क्यों हुआ होगा? जब बहुत ज्यादा शॉर्ट सेलिंग इकट्ठी हो जाती है तो कोई भी कमोडिटी अचानक बाउंस कर जाती है। तो यहाँ सिल्वर में इस तरीके से ये बाउंस हुआ। ये पर्टिकुलर एक लेवल था, ये लेवल को इसने यहाँ तोड़ा, एक हाई बनाया। ये लेवल 55,600 पे टूटा था, 55,800 900 तक का लेवल बना और फिर ये चीज़ वापस 55,600 आई और फिर इसने यहाँ पे 56,300 तक का हाई बनाया और तब से ये लगातार रेंज बाउंड चली रही है। तो क्रॉसओवर मीन्स कोई माइनस चलती हुई चीज अचानक से अपना हाई तोड़े और एक जंप सीधा आए और नया हाई बना ले। और इस तरह के क्रॉसओवर्स किन दिनों में ज्यादा होते हैं? जैसे लगातार सिल्वर बढ़ती चली जा रही थी, 4 दिन तक बढ़ी, खूब बढ़ी। आपने देखा कि वो 48,000 से 52,000, 52 से 55, 55 से 58, 59 ऊपर चली गई। फिर वहां से गिरी तो गिर के 2 दिन तक गिर के वो 56 आई, 54,000 आई और अब यहाँ से बढ़ेगी तो एकदम बाउंस कर जाएगी, मौका नहीं देगी आपको, क्योंकि लोग लहर में होते हैं। जब वो उन्होंने देखा 59,000 से गिरी है तो अभी बहुत ज़्यादा दिन नहीं हुए, 48-49,000 का लेवल था, 48-49,000 का। तो लोगों के दिमाग में वो भाव रहता है तो 55,000, 54,500 पे भी और बेच रहे हैं। उनको ये पता ही नहीं कि एक मीडियम टर्म का सपोर्ट लेवल बन चुका है, मीडियम टर्म का रेजिस्टेंस तोड़ा जा चुका है। तो जब भी चार्ट में कोई रेजिस्टेंस टूटता है काफ़ी लंबे समय के बाद तो वही उसका सपोर्ट बन जाता है। सिल्वर के लिए 54,000 से 55,000 के बीच में एक शॉर्ट टर्म सपोर्ट लेवल बन चुका था। तो अगर सिल्वर ने उस सपोर्ट लेवल को तोड़ा है, उस रेजिस्टेंस लेवल को तोड़ा है, वो 54,500 के नीचे चली गई थी, बहुत दिन आ गए, लग गए उसको इस लेवल के ऊपर आने में। तो अगर वो इस रेजिस्टेंस के लेवल को, रेजिस्टेंस लेवल मतलब जहां पे आके प्राइस रुक रही थी, बार बार वहां से नीचे गिर रही थी, अगर इस रेजिस्टेंस लेवल को तोड़ के अगर ये ऊपर आ जाती है तो अब इसके नीचे आने में बड़ी मुश्किल होगी। अब वो सपोर्ट के लेवल, उस लेवल के ऊपर ही मेंटेन करेगी, है ना। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। इस तरीके से टेक्निकल्स काम करते हैं। चार्ट एक बड़ी सिंपल चीज़ है। चार्ट ऐसी चीज़ है कि आप चाहो तो स्क्रीन पे 4 चार्ट अकोमोडेट कर लो अलग अलग कमोडिटी के। आप स्क्रीन में प्राइस को देखिए मत, क्योंकि प्राइस देख देख के हम लोग गड़बड़ करते हैं। आप प्राइस को देखें ही नहीं, सिर्फ चार्ट को देखते रहें तो बड़ी आसानी से आपको पता लगता है कि कहाँ बाइंग बन रही है, कहाँ सेलिंग बन रही है। जैसे इस लाइन ने अपना लेवल तोड़ा, आपने बाइंग की, स्टॉप लॉस लगाया और जहाँ प्रॉफिट आया बुक किया, बाहर निकले। बाद में पता करने जाएं आप फंडामेंटली कि भाई कौन सी खबर आ गई थी तो ये भाग गया। जैसे सिल्वर अभी भागी थी, गोल्ड अभी भागा था। क्यों भागा था? क्योंकि डॉलर ने नए नए हाई बनाए थे। लेकिन ये खबर आप तक पहुंचे उसमें तो 5-10 मिनट लग जाएंगे, तब तक तो चीजें भाग जाएगी हजार पॉइंट, और 1000 पॉइंट भाग गई तो फिर आप ले नहीं पाओगे, फिर वो 2000, 3000, 4000 पॉइंट भी भागती रहेगी और आप खड़े खड़े देखते रह जाओगे। तो इसलिए करना क्या होगा कि जहां पर भी आपको लगा कि टेक्निकली कोई रेजिस्टेंस टूटा और आपको बाइंग का कोई रीजन बन रहा है तो आप वहां खरीदो। आपकी हिम्मत 5 किलो या 30 किलो की नहीं हो तो आप 2 किलो या 1 किलो में बाइंग कीजिए। तो जब भी बाइंग का रीजन हो टेक्निकली, आप वहां बाइंग की पूरी हिम्मत कीजिए, क्योंकि अगर वहां नहीं की तो आप फिर ऐसी गलत जगह हिम्मत करेंगे जहां आपको नहीं करनी चाहिए। और अगर कोई कारण नहीं हो तो फिर आप बैठे रहिए, चाहे पूरे दिन एक भी ट्रेड नहीं, चाहे आप ब्रोकर के यहाँ जाओ, दोस्तों से बातचीत करो,
मुफ्त की 2 चाय पी के घर आ जाओ। आप किस बात की चिंता है? क्या लोन उठाया बाजार से आपने? क्या किसी नौकर की सैलरी देनी है? क्या टेलीफोन का बिल भरना है? क्या बिजली का बिल आपका लग रहा है? जल्दी में क्यों है? तो जल्दी में अगर आप रहेंगे तो ही नुकसान होगा। साइकिल से गिर के कोई मरा नहीं आज तक। तो धीमी गति से आप काम करें। धीमी गति मतलब ट्रेड डालने में या निर्णय लेने में धीमी गति नहीं बोल रहा हूँ मैं आपको ओवर ट्रेडिंग नहीं करने को कह रहा हूँ कि ये खरीदा, ये बेचा, वो बेचा, ये खरीदा, ये किया, वो किया। ऐसे हाइपर एक्टिव मत रहिए। नौसिखिए लोग रहते हैं ऐसे हाइपर एक्टिव। वो टिपर को दिन में 10 बार फोन कर डालते हैं और बार बार कंफ्यूज होते हैं। और जो मैच्योर लोग होते हैं, जो परिपक्व लोग होते हैं, वो 10 मौकों में से 2 मौकों का इस्तेमाल करके उनको जो कमाना है कमा के घर चले जाते हैं और कभी भी फंसते नहीं हैं। क्योंकि फंसने में वही आदमी फंसेगा जिसको बहुत जल्दी आवेग आ जाता हो, इम्पल्स आ जाता हो, टेम्पटेशन आ जाता हो। थोड़ा सा कोई चीज़ भागी, लो 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 लो, फंस गए। थोड़ी सी कोई चीज़ गिरी, बेचो 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 और फंस गए। तो इस फंसने से बचिए, ठंडे दिमाग से काम करो, यहाँ बहुत अच्छा काम हो सकता है। थैंक यू।